गाइस मुझे पर्सनली लगता है ना कि हम सबको जूलिया रॉबर्ट्स की सारी फिल्में देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने उनकी जितनी भी फिल्में देखी है ना, सब अलग हैं, सब अच्छी हैं। जूलिया ना एक अलग तरह की एक्ट्रेस है, वो आपके दिमाग में ना बस जाती है। बहुत लंबी सी डिफरेंट टाइप ऑफ स्माइल, आंखें, एक्सप्रेशन, मतलब अगर आप उस लड़की को एक बार देख लेंगे ना, चाहे आपको उसकी फिल्म पसंद भी ना आई हो, आप उसे भूलेंगे नहीं। मैंने हाल में उनकी मोनालिसा स्माइल देखी थी, तो वो फिल्म जब शुरू होती है ना, तो मुझे रॉबिन विलियम्स की डेड पोएट्स सोसाइटी याद आ गई। हालांकि मैं बिल्कुल गलत हूँ इस मामले में, क्योंकि वो दोनों फिल्में एक दूसरे से बहुत अलग है, बट पता नहीं कुछ तो अट्रैक्ट किया उन दोनों फिल्मों ने, एक जैसी वाइब देते हुए। ओके, बैक टू द पॉइंट, मोनालिसा स्माइल पे जाते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि औरतों का हाल पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा ही था, बिकॉज जो वुमन है वो ब्यूटिफिकेशन की तरफ ज्यादा जाती हैं, चाहे वो घर संवारना हो, चाहे वो खुद को संवारना हो, वट एवर जो भी आप कहें, चीजों को सुसज्जित तरीके से रखना हो, तो उसमें वो माहिर होती हैं, उनका अट्रैक्शन भी होता है, और धीरे धीरे उनको इस काम के लिए ऐसे कस्टमाइज कर लिया जाता है कि ये तो औरत ही करती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बॉयज या लड़के गंदगी में रहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं यार ये तो रहते ही ऐसी हैं, तो हमने मान लिया कि ये चीजें जनरलाइज हो गई हैं उनके लिए। पर अगर कोई लड़की जो थोड़ी अनहाइजीनिक है, गलत तरीके से रहे, तो हम उसे जज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियां तो ऐसे रह नहीं सकती। तो ये हमारे दिमाग में एक तरह से चीजें जनरलाइज हो गई हैं, हमने पार्टीशन कर दिया है। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके से फिट कर रही हूँ इस फिल्म में, बिकॉज मोनालिसा स्माइल में बताते हैं कि जो औरतों का वजूद है वो वेस्टर्न साइड में भी, वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी उन्हें इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता था कि आप जिंदगी में पढ़ लीजिए, आप अपनी एक सोच बनाइए, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज, आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे हैं, उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करना पड़े तो आप करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप छोटी नहीं होंगी, बल्कि आपका ओहदा बढ़ेगा। किसमें? समाज में। हो सकता है आपको कुछ बिटर ट्रूथ छुपाने पड़े, बट आपको फिर भी अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी देनी, स्पेशली शादी के बाद। तो मोनालिसा स्माइल एक ऐसी ही टीचर की कहानी है जो औरतों के वजूद को कुछ समझती है। उसे लगता है कि औरत का व्यक्तित्व, उसका वजूद, उसकी सोच समाज में कुछ मायने रखती है, पर उसे दुख तब होता है जब औरतें खुद ही ये नहीं चाहती, वो खुद ही विक्टिम बनी हुई हैं, और प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि उन्हें रियलाइज भी नहीं है कि वो विक्टिम है। तो जूलिया एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज में आर्ट की टीचर होती है, और वो बहुत फेमस होती है अपनी पढ़ाने के तरीकों को लेकर। तो वो उस जगह आती है, तो जिस तरह से वो, मैं ब्रेन वॉश तो नहीं कहूंगी, एक नजरिया देती है शिक्षा के प्रति, पर वो धीरे धीरे ये बात रियलाइज करती है कि जिन्हें वो शिक्षा दे रही है उनके लिए महज एक डिग्री है या डिप्लोमा है, वो इसका उपयोग जीवन में अपने स्तर को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से नहीं कर रही हैं। वो अपने परिवार को, स्पेशली अपने हस्बैंड को अपनी प्रायोरिटीज बना रही हैं, और चाहे वो कितनी भी काबिल हो, अपनी काबिलियत को पीछे रख रही हैं और इसमें प्राउड फील कर रही है। तो वो चीज़ उसे कहीं ना कहीं चुभती है। तो आपको ये क्यों देखनी चाहिए? ये आपको इसलिए देखनी चाहिए कि जब वो कॉलेज में जाती है तो उसको किस तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। क्या वो वहां रह रही औरतों के जीवन स्तर में कुछ सुधार करती है? जीवन स्तर शायद यहाँ पे गलत वर्ड है, क्योंकि वहां सब बहुत प्रिविलेज फैमिली की लड़कियां आती हैं, तो उनकी मानसिकता पे वो किसी तरह का प्रहार करती है। क्या वो उन्हें महसूस करा पाती है कि औरत होना अपने आप में कितना खास है? इस फिल्म में छुपाने जैसा और बताने जैसा कुछ खास था नहीं, पर एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच वाली खुशनुमा फिल्म है, और चाहे कुछ भी, जूलिया के 25 इंच की स्माइल तो आपको जरूर खुश कर दे। सो गाइज मस्ट वॉच इट। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी।